हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार विश्वास आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वास सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पिछले क्लास में बात कर चुके थे वर्क पावर एनर्जी के बारे में। आज वर्क पावर एनर्जी का पार्ट 2 जानेंगे हम। कार्य संबंधी बात कर चुके थे। कार्य एक प्रकार का ऊर्जा है। आज हम जानेंगे ऊर्जा के बारे में। कहा जाता है ऊर्जा ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही विनाश किया जाता है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। कभी कभी बचपन में सुने होंगे कि जब तानसेन गाता था तो शीशा फट जाता था, जब तानसेन गाता था तो मोमबत्ती जल जाता था। वो दरअसल क्या था? एक जादू नहीं था, दरअसल वो एक ऊर्जा का रूपांतरण है। तो सबसे पहले हम ऊर्जा के बारे में जानेंगे। ऊर्जा दो प्रकार का होगा। पहला यांत्रिक ऊर्जा और दूसरा अयांत्रिक ऊर्जा। अब यांत्रिक ऊर्जा का भी दो पार्ट, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। अगर सीधा सवाल पूछा जाए यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं, तो यांत्रिक ऊर्जा किससे बना हुआ होता है? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा से बना होता है। इसका मतलब हम कहेंगे यदि किसी वस्तु की गति और स्थिति दोनों के कारण जो ऊर्जा निहित होती है, ऐसे ऊर्जा को कहा जाता है यांत्रिक ऊर्जा। अगर सीधा प्रश्न पूछा जाए यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या, तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा को क्या कहा जाता है? यांत्रिक ऊर्जा। इससे लगभग 2-3 प्रकार का सवाल पूछा जाता है। जैसे अगर प्रश्न रहे यांत्रिक ऊर्जा बराबर सूत्र क्या होता है, अगर यहाँ से अगर हम यांत्रिक ऊर्जा बराबर सूत्र जानेंगे तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज। अब हम जानते हैं गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ mv² प्लस स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh। कहने का मतलब यांत्रिक ऊर्जा बराबर ऑप्शन में ये भी डाल सकता है हाफ mv² प्लस mgh। कहने का मतलब हाफ mv² को ही तो गतिज ऊर्जा, mgh को ही तो स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू यांत्रिक ऊर्जा। तो अगर परिभाषा पूछा जाए यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं, किसी वस्तु की गति और स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। अब यहाँ पर छोटा छोटा टाइप का सवाल ये रहेगा, जैसे गतिज ऊर्जा को के द्वारा सूचित करते हैं, के बराबर हाफ mv²। अब यहाँ पर m जो है, m हो गया मास, v वेलोसिटी मतलब वेग, मास मतलब द्रव्यमान। अब यही कहेगा किसी वस्तु का मास m, किसी वस्तु का मास 20 kg। कहने का मतलब m दिया है 20 kg, किसी वस्तु का मास 20 kg है और इसका वेग 10 मीटर पर सेकेंड है, तो इसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात करें। तो के बराबर हम जानते हैं के बराबर हाफ mv²। अब हम रखेंगे यहाँ हाफ गुना m की जगह 20 गुना v² v की जगह 10 गुना 10। अब हम कटा सकते हैं 2 से 5, 5 गुना 10, 1000 जूल। कहने का मतलब ये है कोई भी ऊर्जा रहे, चाहे वह गतिज ऊर्जा रहे, चाहे स्थितिज ऊर्जा रहे, चाहे यांत्रिक ऊर्जा रहे, सभी प्रकार के ऊर्जाओं का मात्रक जो है जूल ही होगा। अब इसी में और छोटा टाइप का सवाल रहेगा। जैसे अगर सवाल रहेगा इसी में पूछा जाए सवाल कि किसी पिंड के वेग को दुगुनी कर दी जाए। वेग को क्या की? दुगुनी। कहने का मतलब पहले भी था, अब क्या कर दें? 2 वेग को दुगुनी कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हम जानते हैं कि ई बराबर क्या होता है हाफ mv², हाफ गुना m। अगर वेग को दुगुना कर दिया जाए तो मास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि मास वैसे ही रहेगा और v का मान 2v का स्क्वायर, हाफ गुना m गुना 2 दूना 4v²। बहुत विद्यार्थियां गलती क्या करता है, 2 दूना 4 कटा देकर, कटाना इसीलिए नहीं कटाना है क्योंकि हमको हाफ mv² को जिंदा रखना, हाफ mv² को बचा करके रखना, तब ना कहेगा गतिज ऊर्जा कितना गुना हो जाएगा। कहने का मतलब इसको 4 इधर कर दे, हाफ mv²। इसी हाफ mv² को के लिख सकते हैं। कहने का मतलब 4 गुना के। तो गतिज ऊर्जा कितना गुना हो गया? 4
गुना हो गया। कब? जब वस्तु के वेग को दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। यहीं पर अगर वस्तु को 3 गुना कर दिया जाए, सीधे 3 3 9 गुना हो जाएगा। यहीं पर 5 गुना कर दिया जाए, 5 गुना कर दिया जाए वेग को, तो गतिज ऊर्जा 25 गुना हो जाएगा। अब उसके बाद कहेगा मास, यहीं पर कहेगा किसी वस्तु के मास को दुगुना कर दिया जाए। पहले था m, अब हो गया 2m। अब हम ध्यान देंगे k बराबर हाफ mv², हाफ गुना m, पहले कितना था m, तब 2m गुना v²। अब यहाँ इसको 2 बाहर कर लेते हैं, हाफ mv²। इसी हाफ mv² के बदले k डालेंगे, k ही डालेंगे। अब गतिज ऊर्जा कितना गुना हो गया? 2 गुना हो गया। कहने का मतलब ये है जब मास दुगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा भी दुगुना होगा, मास 3 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा भी 3 गुना होगा। कहने का मतलब है मास पर, अगर मास को जितना बदलाव करेंगे उतना ही गतिज ऊर्जा में बदलाव होगा। अगर दुगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा भी दुगुना होगा। लेकिन अगर केवल वेग को, ना कि द्रव्यमान को, केवल वेग को अगर 3 गुना करेंगे तो उसका स्क्वायर गुना हो जाएगा गतिज ऊर्जा। कब? जब वेग को किया जाएगा। अगर मास को किया जाएगा तो कोई परिवर्तन, कहने का मतलब वही रहेगा, जब मास दुगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा दुगुना। लेकिन यहाँ हम क्या देखें, वेग को 3 गुना कर दिए तो गतिज ऊर्जा 9 गुना हो गया, 5 गुना किए थे 25 गुना हो गया, तो उसका स्क्वायर होता है। अब थोड़ा सा दोनों में रिलेशन दे देगा कि नहीं, अब कह रहा है कि मास को आधा कर दे, अब की बार कह रहा है वेग को 2 गुना कर दे, तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो k ही बराबर हाफ mv², हाफ गुना m। द्रव्यमान को क्या किए? आधा, 1/2। वेग को क्या किए? 2 गुना, तो 2 ही का स्क्वायर, हाफ गुना 1/2 गुना 2 गुना 4 v²। हम यहाँ कटा सकते हैं, लेकिन हमको हाफ mv², यहाँ m छोड़िए, हमको केवल यहाँ हाफ mv² कितना रखना है? तो हाफ ये m गुना v², बचा क्या? 1/2 गुना 4, 2 गुना 4, 2 क्या हो गया? 2 गुना, अब ये हाफ mv², 2 गुना इसी हाफ mv² को के क्या गुना? 2 गुना। कब? जब वो मास को आधी कर दिया जाए, वेग को दुगुना कर दिया जाए, तो गतिज ऊर्जा दुगुना हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे, जैसे मास दिया हुआ m का मान 10, v का मान 20। अब हम फॉर्मूला लगाना चाहेंगे हाफ m की जगह कितना दिया हुआ? 10, v की जगह कितना दिया हुआ? 20। सुने सर, फिर से मिटा के शुरू से कर लीजिए, ये बोले ना इसके, हाँ वो कर देंगे, हम काट देंगे इसको। चलो ठीक है, ऐसे ठीक है, लेकिन उसमें गड़बड़ हाँ ठीक है। k बराबर हाफ mv²। अब इसका यूज इसमें बहुत बार सवाल पूछा गया है। अब इसमें से 1 2 3 मान है, 3 मान में से कोई 2 मान दिया रहेगा तो 1 मान निकलेगा। जैसे अगर हम बात करेंगे, यहीं पर कहेगा किसी पिंड का मास दिया हुआ है 20 kg और उस वस्तु का वेलोसिटी जो दिया हुआ है v का मान 10 मीटर पर सेकेंड है, तो कह रहा है गतिज ऊर्जा ज्ञात करें, k बराबर हाफ mv², हाफ गुना m का मान 20 गुना v का मान 10 का स्क्वायर, हाफ गुना 20 गुना m का मान 10 10 गुना 10, 2 से 5, 5 गुना 10, 1024। अब इसी पर दूसरा टाइप का सवाल ये रहेगा। अब यही कहेगा कि 100 जूल गतिज ऊर्जा है और वस्तु का वेग v बराबर, वस्तु का वेग दिया रहेगा 5 मीटर पर सेकेंड। यहीं पर कहेगा कि m बराबर, m का मान ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं k बराबर हाफ mv²। अब k का मान कितना है? 1000, हाफ गुना m का मान निकालना है v², v का मान कितना है? 5 गुना 5, 100 हाफ गुना m गुना 25, 25 चौके 100, 4 दूनी 8 m, तो m बराबर 8। कहने का मतलब है इसमें से कोई 3 मान में से कोई 2 मान दिया रहेगा तो 1 मान अवश्य निकलेगा। जैसे अगर हम बात करें
अब की बात कहेगा के ई बराबर 100 जूल। उसके बाद m बराबर दिया रहेगा 10 kg। उसके बाद कह रहा है v का मान ज्ञात, उस वेग का मान ज्ञात करें। तो हम जानते हैं के ई बराबर हाफ mv²। के ई का मान कितना है 100, हाफ गुना m का मान 10 गुना v²। 2 पंचे 10, 5 से 20 पंचे 120, 20 बराबर v²। इसको इधर आएगा तो रूट चलेगा, रूट अंडर 20 बराबर v बराबर रूट अंडर 20 मीटर पर सेकंड। कहने का मतलब है इसमें से कोई 3 मान में से कोई 2 मान दिया रहेगा, एक मान निकलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे स्थितिज ऊर्जा पर, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला पर बात करेंगे। अब इसमें संवेग और गतिज ऊर्जा के बीच कुछ रिलेशन डेवलप करना है। जैसे हम जानते हैं P बराबर m गुना v। यहाँ P मतलब संवेग, संवेग बराबर जो होगा द्रव्यमान गुना वेग, और काइनेटिक एनर्जी के ई बराबर अभी हम जानते हैं हाफ mv²। उसके बाद हम अगर देखना चाहेंगे, अगर यहाँ से हम m का मान निकालेंगे, यहाँ से अगर m का मान निकालेंगे, m का मान, तो ये P ये v गुना में मानेंगे धक्का बटे में जाएगा, यानी P बटे v। अब इसी m का मान अब इसमें रख देंगे, हाफ m का मान क्या है P बटे v गुना v²। अब ये v भी खत्म, हाफ p गुना v। करने का मतलब के ई बराबर एक और फॉर्मूला डेवलप हो गया, हाफ पी वी, या के ई बराबर पी वी बटे 2। जब संवेग और वेग दिया रहेगा, जब संवेग और वेग दिया रहेगा तो कहेगा गतिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला का यूज करेंगे। अब यहीं पर अगर v का मान निकालना है, अब इसी में अब की बार कर रहे हैं कि अब v का मान निकाल दे रहे हैं, तो v बराबर p ये m गुना में मानेंगे धक्का बटे में जाएगा। उसके बाद हम अगर फार्मूला पर रखेंगे के ई बराबर हाफ mv²। हाफ पहले आपकी पहली बार हम m का मान रखे, अब इसके बाद v का मान रखे देखते m गुना v का मान क्या है p बटे m, v का मान है स्क्वायर हाफ गुना m गुना p का स्क्वायर p² बटे m² m खत्म, p गुना p² बटे 2m। तो के ई बराबर यहाँ से एक फार्मूला और डेवलप हुआ, के ई बराबर p² बटे 2m। अब इस पर सवाल कैसे रहेगा ये ध्यान देना है। जैसे के ई बराबर p² बाय 2m, के ई बराबर p² बाय 2m। अब यही कहेगा जब संवेग को दुगुनी कर दी जाए, संवेग को दुगुनी कर दी जाए गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले संवेग था p, अब दुगुना कर दिया 2p, तो कहेगा गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। के ई बराबर p² बाय 2m, फार्मूला p², p का मान 2p, 2p का स्क्वायर बटे 2m, 2 दूना 4 p² बटे 2m। अब ये नहीं हमको कटा देना, नहीं p² बटे 2m को हमेशा जिंदा रखना। इसी p² बटे 2m के बदले p² बटे 2m के बदले के ई, तो 4 गुना के ई। कहने का मतलब ये है यदि संवेग को हम दुगुना कर देंगे तो गतिज ऊर्जा चरगुना हो जाएगा। अब हम अब की बार करेंगे क्या, मास को दुगुना कर देंगे, मास को दुगुना कर देंगे और कहेंगे गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, चाहे ये वाला फॉर्मूला लगाएं चाहे के ई बराबर हाफ mv² वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो वही बात होगा, दुगुना ही रहेगा। जैसे अगर इसी में सवाल रहेगा के ई बराबर, अगर कांस्टेंट है इसको अलग कर देंगे और संवेग को अब हम केवल ले रहे हैं मास और गतिज ऊर्जा के बीच रिलेशन, तो 1/m, तो के ई व्युत्क्रमानुपाती 1/m। कहने का मतलब ये है अगर मास अधिक होगा, जिसका मास अधिक होगा उसका गतिज ऊर्जा कम है, मास अधिक होगा तो गतिज ऊर्जा कम, क्योंकि हम यहाँ जानते हैं के ई और m में हमेशा उल्टा रिलेशन है। मास अधिक होगा तो गतिज ऊर्जा कम, अगर गतिज ऊर्जा कम तो मास अधिक होगा। यही कारण है बहुत प्रश्न पूछता है कि एक 10 kg का वस्तु और 20 kg का वस्तु है, 10 kg और 20 kg का दो वस्तु है, वस्तु का द्रव्यमान है 10 kg और 20 kg, इसमें किसका गतिज ऊर्जा अधिक होगा। तो हम यहाँ क्या देखना चाहेंगे कि किसका मास कम है, मास 10 kg वाला
10 kg का कम है तो इसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगा, और 20 kg यानी कि 20 kg अधिक मास है तो इसका गतिज ऊर्जा कम होगा। कहने का मतलब इन दोनों में 10 kg मास वाला का गतिज ऊर्जा अधिक होगा और 20 kg का कम होगा। उसके बाद हम जानेंगे गतिज ऊर्जा हो गया, उसके बाद हम बात करेंगे स्थितिज ऊर्जा पर। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला हम जानते हैं U बराबर mgh। यहाँ पर m का मतलब हो गया मास, g का मतलब हो गया गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, m मतलब मास द्रव्यमान, h मतलब हाइट ऊंचाई। अब यहीं पर कहेगा किसी वस्तु का मास, अगर न्यूमेरिकल पर हम चर्चा करेंगे तो किसी वस्तु का मास 20 kg, उसके बाद और वह 20 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है, यानी कि h बराबर 20 मीटर, और हम जानते हैं कि ऊपर की ओर जा रहा है, g पॉजिटिव होगा, 9.8 मीटर लेंगे। अब फट से निकलेगा तो u बराबर mgh, m का मान 20 तो h का मान, g का मान 9.8 लगभग हम 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड ले सकते हैं। 10 h का मान 20 2 दूना 4, 4000 जूल आंसर। इसमें भी, इस फॉर्मूला में भी 1 2 3 मान में से कोई 2 मान दिया रहेगा तो एक मान निकलेगा, क्योंकि g का मान तो फिक्स है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पृथ्वी की सतह के लिए g का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि UMGH। अगर स्थितिज ऊर्जा दिया रहेगा, द्रव्यमान दिया रहेगा, हाइट निकलेगा, उसका ऊंचाई निकलेगा, ऊंचाई दिया रहेगा, मास दिया रहेगा, तो उसके बाद स्थितिज ऊर्जा निकलेगा। 4 मान में से 3 मान में से कोई 2 मान दिया रहेगा, एक मान तो पहले मालूम है g का मान। उसके बाद हम जानेंगे ऊर्जा का रूपांतरण पर जाने की बात करेंगे, ऊर्जा का रूपांतरण। जैसे छोटा छोटा सवाल आता है कि मोटर क्या करता है, मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में। अगर हम बात करें यहाँ डायनेमो को जनित्र कहा जाता है, डायनेमो को जनित्र कहा जाता है। तो यह जो बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। बात करेंगे विद्युत बल्ब क्या करेगा, विद्युत लेगा, अब इस विद्युत से हमको क्या देगा, विद्युत ऊर्जा। इस विद्युत से हमको प्रकाश देगा तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा। और प्रकाश के साथ साथ कुछ ऊष्मा भी रिलीज होता है, इसीलिए ऊष्मा ऊर्जा में भी बदला जाएगा। ये सब ऊर्जा का रूपांतरण हो गया। जैसे बल्ब, अब हम कहेंगे लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर क्या करेगा, विद्युत लेगा और इस विद्युत को किसमें बदल देगा, ध्वनि में बदल देगा, ध्वनि ऊर्जा। ये सब ऊर्जा का क्या है, रूपांतरण है। उसके बाद और तरह तरह का ऊर्जा, माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। तो ये सब याद भी करना होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा।